हेलो चैंपियंस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम 4.1 और इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स बोलो, वैल्यूज बोलो, जीरो बोलो, बात एक ही है। ठीक है जी। तो कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। जब भी हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर छोटी पावर लिखेंगे। एक्स की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म पहले होगा, उसके बाद एक्स की जो छोटी पावर वाला टर्म होगा वो लिखेंगे, और फिर लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म आने वाला है। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया है, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर जिसमें एक्स नहीं है कांस्टेंट टर्म होगा हमारा। ठीक है, इस सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमको यही बोलता है कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वैसे आपने ये क्लास 9th में सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से हम जो सॉल्व करते थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। सबसे बड़ी पावर एक्स की, उसके बाद छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर जिसमें कांस्टेंट है नंबर, है ना। सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहला टर्म हमारा सीखिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। 10 की मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 10, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है हमारी, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 10 आ गया ना। अब 10 के हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है जी। फैक्टर कैसे करेंगे, यहां पे देखिए इस 10 के आगे क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस का यूज करेंगे हम। और कैसे फैक्टर करने हैं हमको, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए हमारा, ये 3 आना चाहिए। 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करके 3 आना चाहिए। अगर आपने इक्वेशन पढ़ ली, अगर ये समझ गए तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको समझे ही नहीं तो ये सॉल्व भी नहीं होने वाला है ना। तो हमारे पास इक्वेशन दी है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले 10 को हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ गया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे, है ना, जिसको माइनस करके 3 आए। क्लियर है। 10 के ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करके 3 आए। अच्छा, जैसे हमने 10 के फैक्टर करने शुरू किया, पहला फैक्टर तो हो गया हमारा 1 इंटू 10। अब 10 में से 1 माइनस किया तो हमारा 9 आता है, ये तो हमारा होने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, हमने कहा 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। तो यानी कि हमारे फैक्टर यही आने वाले हैं, 5 और 2। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे, एक्स ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इस 3 की जगह में जो हमारा ये 3 आया था, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 5 माइनस 2। ठीक है जी। बाकी हमने और कोई चेंज नहीं किया, केवल 3 की जगह में हमने क्या कर दिया, 5 माइनस 2। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे रखेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस वाले 5 के साथ करके, माइनस है ना और प्लस का 5 है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस ही आने वाला है। और ये 5 है, इसकी मल्टीप्लाई हमने एक्स से भी करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का प्लस, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई अगर एक्स से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है। और ये माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, हमने बोला हाँ एक्स कॉमन है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों से। तो यहां से एक्स चले गया, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कम हो गया तो कितना बचा, एक्स। ये साइन माइनस का है, यहां पे कितना आ जाएगा हमारा, एक्स चले गया तो 5। ठीक है जी। अब जो वैल्यू हमारी यहां आती है वही हमारी इस ब्रैकेट में आने वाली है। ठीक है जी। जो इस ब्रैकेट में आएगी वही इस ब्रैकेट में आएगी। अभी देखिए यानी कि इन दोनों में से हमारी ये वैल्यू तो ब्रैकेट के अंदर आने वाली है। अब देखिए ये साइन कैसा है, प्लस, तो हमने प्लस लिख लिया। क्लियर है। अच्छा, यहां हमारा x हो गया, यहां 2x है, यहां x आ गया, इसका मतलब कॉमन क्या है हमारा, 2 आ गया, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। क्लियर है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x हो जाएगा, इस प्लस की मल्टीप्लाई 9 से की तो माइनस आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 10 आ गया। ठीक है। तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए जो हमारा इस ब्रैकेट है अपना वो इस ब्रैकेट में आ गया, तो ये दोनों हमारा क्या है, कॉमन आ गया, x माइनस 5, और फिर हमारा क्या बचा, यहां तो बचा x,
और ये प्लस और ये बच गया 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने बोला इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमने क्या करा, इस पूरे टर्म्स को 0 के अपॉन में ले गए, तो इस पूरे टर्म को 0 के अपॉन में लेकर 0 के अपॉन में कुछ भी रखो 0 ही आने वाला है। तो यहां से आ गया हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। इधर माइनस का 5 है तो उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने सिमिलरली बोला इफ इस वाले टर्म को इस बार अगर हम 0 के अपॉन में ले गए, ठीक है, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है जी। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, इसकी दो वैल्यूज आ गई। क्या क्या आ गई, एक तो 5 आ गई और एक माइनस का 2 आ गई। क्लियर है? उतार लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या करता है, 2x स्क्वायर है, प्लस का x है और माइनस का 6 है। तो हमने सबसे पहले ये बोला था सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है, फिर उसकी छोटी वाली पावर आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा, यानी कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, है ना। अब 12 के फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करेंगे, 12 के आगे सॉरी 6 के आगे साइन कैसा है, माइनस, तो यानी माइनस करके आना चाहिए हमारा। कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है, ठीक है। माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर अगर हमने किए तो हमने बोला सबसे पहले तो 1 इंटू 12 होता है, तो 12 में से 1 गया तो 11 होता है, ये तो हमारा नहीं आने वाला है। फिर हमने बोला 2 से देखते हैं, 2 इंटू 6 होता है, तो 2 में से 6 गया तो भी हमारा कितना आता है, 4 आता है, तो ये भी नहीं आने वाला। हमने कहा 3 से देखते हैं, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1 आता है, तो ये हमारा आने वाला है। ठीक है, फैक्टर क्या आ गया हमारे, 4 और 3 हमारे फैक्टर आ गए। 4 में से 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ जाता है, तो ये हमारे फैक्टर आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है, और ये माइनस का 6 भी हमने ऐसे लिखना है, इक्वल टू 0 भी ऐसे आएगा हमारा, ठीक है। और माइनस आ गया ना, और ये प्लस का भी साइन हमारा ऐसे आने वाला है, ये एक्स ऐसे आने वाला है। इसके आगे कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो उस 1 की जगह हमने केवल क्या करना है, 4 माइनस 3 कर दिया। क्लियर है, 4 की जगह सॉरी 1 की जगह कर दिया, 4 माइनस 3 कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमको यहाँ पे ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनको माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा 4, और 4 को x से करा तो 4x हो गया। ये प्लस माइनस का माइनस, 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में कॉमन, एक तो 2 हो गया, एक x आ गया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा प्लस का 2। इन दोनों में कॉमन, हमने बोला जो ब्रैकेट के अंदर यहां बनता है वो यहां बनेगा, तो सिंपल से लिख लो x प्लस 2। ठीक है जी। अब देखिए कॉमन क्या आता है इन दोनों में, ये साइन माइनस का है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ देखिए 3x थे, यहाँ x आ गया, तो क्या आया 3 आ गया, तो हमने 3 लिख लिया। क्लियर है। अच्छा, ये और ये एक जैसा हो गया, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, है ना, x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा हमारा x माइनस 2 सॉरी 2x, तो यहां से 2x लिख दिया, और यहां से माइनस का 3 तो माइनस का 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, वही जो यहां से लिखा था, इफ हमने बोला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस बार हम इसको 0 के अपॉन में ले गए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 2। और हमने बोला इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। इस 3 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ में, तो उसको डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमसे क्या करता है, देखिए करना हमें सेम वही है। सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 5√2। 5√2 की मल्टीप्लाई अगर √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 कितना होता है हमारा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है जी, 10 आ गया हमारा। अब 10 के क्या करना, हमने ये साइन देखना होता है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस करके कितना है 7 आए। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 7 आए, तो 10 के सबसे पहले फैक्टर हमने क्या कर दिया 1 इंटू 10। 1 इंटू 10 कितना होता है 10 होता है, इनको प्लस करेंगे तो 11 आता है, ये तो हमारा नहीं आने वाला है। दूसरा देखा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, और 2 को 5 से प्लस किया तो कितना आ गया 7 आ गया, तो हमारे फैक्टर कितना आ गया 2 और 5। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया √2x स्क्वायर, इससे तो हमको छेड़ते नहीं है, प्लस 7 है, x को ऐसे लिख लिया, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या चेंज करना है, केवल इस लाइन में 7 की जगह में हमने लिख देना है 5 प्लस 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 प्लस 2
ठीक है जी, 7 की जगह कितना आ गया 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 7 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ठीक है, अब इसको फिर क्या करेंगे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। प्लस का प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 को x से करेंगे तो 5x हो गया, ये प्लस प्लस तो प्लस, 2 को x से किया तो 2x हो गया, प्लस का 5 रूट 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसमें देखिए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, केवल x दिख रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया हमारा रूट 2 x प्लस का 5। ठीक है जी, इन दोनों में क्या कॉमन आया हमारा, x कॉमन आया तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा रूट 2 प्लस का 5। अच्छा, ये प्लस का साइन आ जाएगा हमारा, और हमें पता है जो इस ब्रैकेट में बनता है वो इस ब्रैकेट में बनेगा, तो हमने यहां लिख लिया रूट 2x प्लस का 5। अच्छा, अब एक चीज देखिए, रूट 2x प्लस का 5 यहां भी है, रूट 2x प्लस का 5 यहां भी है। अच्छा, यहां से और यहां इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखिए यहां 5 है, यहां 5 रूट 2 है, यानी कि मेरा क्या कॉमन आने वाला है, रूट 2 कॉमन आने वाला है ना। रूट 2 को तुमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारा 2x आएगा। ठीक है, तो हमने यहां से कॉमन भी ले लिया। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, ये और ये हमारा सेम हो गया, तो इन दोनों कॉमन ले लिया, रूट 2x प्लस का 5, तो यहां क्या बचेगा हमारा x, और यहां बच गया प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने वही बोला, इफ रूट 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू जाएगी माइनस का 5 रूट 2। लेकिन हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी, कभी भी हम रूट 2 को नीचे नहीं छोड़ते, मतलब रूट की वैल्यूज को नीचे नहीं रखते, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये माइनस का 5 रहेगा, साथ में रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, अभी हमने किया था, है ना, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा, तो हमारी x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2, और फिर हमने बोला इफ इस वाली को 0 के इक्वल ले लेंगे, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 2। ठीक है जी, आई समझ में, आई समझ में, उतार लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, पहले हमने 8 एलसीएम ले लिया, अगर यहां पे तो क्या होगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जाएगा 16x स्क्वायर, ये यहां भी आ जाएगा तो माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा, अब वही स्टेप करना, हमने क्या बोला, इस कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 8 आए, 16 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आए, तो 16 के फैक्टर हमने किया, तो सबसे पहले हमने 1 से किया। ठीक है, 1 से करेंगे अगर, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आता, हमको 17 नहीं चाहिए। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 होता है, 2 प्लस 8 हमारा कितना होता है, 2 प्लस 8 कितना होता है हमारा 10 होता है, तो ये भी नहीं चाहिए हमको। 3 की टेल में जाता नहीं है, 4 से करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 4 प्लस 4 8 होता है, तो 4 हमारे फैक्टर आ गए, 4 प्लस 4 हमारे फैक्टर आ गए, तो यहां पे हम लिख देंगे 16x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4, और यहाँ x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब क्या करेंगे, 16x स्क्वायर तो हमने ऐसे ही लिख लिया, इस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x, ये ना x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस का माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखिए x तो हमारा आ ही रहा है कॉमन, साथ में 4 की टेल में 16 आता है, 4 यहां पे भी है, तो 4 आ जाएगा हमारा कॉमन, तो यहां से हमारा कितना आ गया, 4x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ 4 और साथ में x, और यहां से माइनस 4x पूरा ही आ गया हमारा, तो कितना बचेगा 1, है ना, 4x को 1 से मल्टीप्लाई की थी तो 4x आया। अब इन दोनों में हमको पता है कि हमने क्या बनाना है, यहाँ ब्रैकेट में यही चीज आनी चाहिए, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे साइन किस चीज का है, माइनस का, माइनस लिख लिया। अब देखिए 4x यहां भी है, 4x यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, तो हमारा कॉमन क्या आया, 1 आया, है ना, तभी तो पूरी वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब देखिए ये और ये सेम है, तो हमने लिया 4x माइनस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, तो हमने बोला 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब इसको लिख दिया हमने 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4,
ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था ना तो इसकी दो वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही आएगी, 1/4। दोनों वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1/4 आ गई। ठीक है जी, आई समझ में, उतार लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट हमसे क्या कहता है, सेम क्वेश्चन वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना आ गया, 100 आ गया। अब 100 कैसे फैक्टर करने, जिनको प्लस करके 20 आए, तो 100 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 20 आए। तो सिंपल से पता है हमको यार कि 10 × 10 100 होता है और 10 + 10 20 होता है। तो इसको क्या कर लेंगे, 100 x² माइनस यहां जाएगा 10 प्लस का 10 इंटू एक्स प्लस का 1 = 0। ठीक है जी, अब क्या कर लिया, इसको 100 ऐसे लिख दिया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से की तो 10 और साथ में x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से की तो -10 और साथ में x हो गया, प्लस का 1 = 0 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 10 है और साथ में x है, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारा, यहां से 10x, 10x को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100x आएगा, है ना। और यहां से पूरा 10x कॉमन चलेगा तो कितना आ गया, 1। जो यहां बचा वही इस ब्रैकेट में आएगा। अच्छा, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये साइन माइनस का तो माइनस लिख लेते हैं। यहां 10x है, यहां भी 10x है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए दोनों चीज कॉमन है तो लिख लिया 10x - 1 और दूसरा भी 10x - 1 = 0। ये दोनों सेम है तो लिख देंगे 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो हमने बोला फिर यहां से क्या कर देंगे, 10x - 1 = 0 कर देंगे, तो 10x = 1 आ जाएगा। तो x = कितना गया, 1/10, क्योंकि क्या था, ये स्क्वायर था, दो वैल्यूज आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो लिख देंगे 1/10 और 1/10, x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है जी, उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, उससे एग्जांपल 1 को सॉल्व करने को बोला है। उसके रिगार्डिंग वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई लिंक पे मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या करता है, फाइंड द टू नंबर्स, है ना, हुज सम इज 27 दे रखा है और प्रोडक्ट कितना दिया है, 182 दिया है। तो हमने बोल दिया लेट्स, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है जी, हमने अगर फर्स्ट नंबर x ले लिया, फर्स्ट नंबर को x ले लिया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए दोनों का सम कितना है, 27 है। अगर एक x होगा तो दूसरा कितना आ जाएगा, 27 - x, तभी तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो 27 आएगा हमारा। ठीक है जी, एक हमारा x आ गया तो दूसरा 27 - x आ जाएगा। अच्छा, अब जो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बोलता है हमको, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना है, 182 है। यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इजिकल टू हमारा कितना आएगा, 182 आएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, x, मल्टीप्लाई करेंगे 27 - x से, तो आंसर कितना आने वाला है, 182। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना जाएगा, 27x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस x² इजिकल टू 182। अब इस पूरे को हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, x², इधर माइनस का तो उधर आके प्लस हो जाएगा, ये 27 इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, और ये तो हमारा प्लस का 182 है इजिकल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप जो अभी तक हम कर रहे थे, पहले क्वेश्चन हमने किया, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x² है, तो कांस्टेंट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से, तो x² कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 182 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 182 आने वाला है हमारा, है ना। तो 182 के हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 27 आए। 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके प्लस करके कितना आएगा हमारा, 27 आएगा। तो चलिए 182 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से फैक्टर किया तो यहां कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, 91 आ गया। फिर 7 से करते हैं, है ना, 13 टाइम जाता है, तो अब कितना जाएगा, ये 14 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 14 और 13। 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारा 182 आएगा, और 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमने यहां कर लिया x² माइनस का, इस 27 की जगह हमने क्या लिखना है, 14 प्लस 13, और ये x ऐसे रहेगा, प्लस 182 हमारा ऐसे आएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब क्या कर लेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से की, तो प्लस माइनस का माइनस, ये 14 है, और x से मल्टीप्लाई को तो x आ जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस 13x,
और ये प्लस का 182 हमारा आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x है, तो यहां बचा केवल x, यहां बचा माइनस का 14। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितना है, हमने बोला ब्रैकेट के अंदर हमारा यही बचेगा, x माइनस का 14। अब देखिए माइनस का साइन है तो सिंपल सी बात है 13 ही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 13x है ना, और यहाँ x दिख रहा है तो 13 कॉमन आ गया, तभी तो हमारा x आया। और हमको पता है कि 13 मल्टीप्लाई बाय 14 इजिकल टू हमारा 182 आ रहा था, अभी हमने किया था ये 14 मल्टीप्लाई 13 इजिकल टू 182। ठीक है, तो हमारे फैक्टर ही हो गए। अब यहां से हमने क्या कर दिया, ये और ये कॉमन है, सेम है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 13 इजिकल टू 0, है ना। अब क्या करते हैं, हमने बोला इफ x माइनस 14 इजिकल टू 0, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी तो 0 हो जाती है, तो हमने बोला x माइनस 14 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और हमने बोला इफ x माइनस 13 इजिकल टू 0, इस बार इसको इसके अपॉन में ले गए तो 13 माइनस सॉरी x माइनस 13 इजिकल टू 0 कर दिया, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, x की दो वैल्यूज आ रही है, अगर हमारी हमने बोला इफ x इजिकल टू इतना है हमारा, कितना 14 है, इफ फर्स्ट नंबर हमारा 14 होगा तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां रख देंगे 27 माइनस 13 सॉरी 27 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 आ जाएगा। और हमने बोला इफ जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना लिया हमने, 13 ले लिया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, यहां लिखते 27 माइनस 13 कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे क्या आ गया, एक नंबर 13 होगा और एक नंबर 14 होगा, वही हमसे बोला दो नंबर क्या क्या होंगे, हमने बोला 13 और 14 होगा। ठीक है जी, चलिए देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारे, 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, और एक कंसेक्यूटिव है, यानी कि एक 1 है तो अगला 2 है, फिर 3 है तो 4 है, मतलब लगातार, है ना, एक के बाद एक। तो हमको बोला है अब उनका क्या करना है, हमको बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर 365 है, तो हमने बोला लेट्स, है ना, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने x ले लिया, ठीक है जी, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया, x आ गया, है ना, तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव है, यानी कि अगर एक पहला वाला 1 है तो अगला सेकंड 2 होगा, अगर 3 है तो 4 होगा, अगर ये x है तो इसके बाद क्या होगा, +1 हो जाएगा, है ना, एक ज्यादा ही तो होगा, तो ये आ गया हमारा x + 1, एक x आ गया और एक x + 1 आ गया। हमें कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि इसका मतलब इनका जो स्क्वायर का सम होगा, यानी कि स्क्वायर का सम क्या होगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला हमारा नंबर क्या है, x का स्क्वायर, प्लस जो सेकंड वाला नंबर है उसका स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना आ जाएगा हमारा 365। ठीक है जी, अब क्या कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, प्लस ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से हम कर देंगे a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आने वाला है, इधर आ गया हमारा 365। अच्छा, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, यहां पे हमारा ये प्लस का 2x लिख देंगे, यहाँ प्लस का 1 है और इधर आके हमारा जाएगा माइनस का 364 इजिकल टू 0 सॉरी 365 इजिकल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा ऐसे रहेगा 2x स्क्वायर, ये हमारा प्लस का 2x ऐसे रहेगा, ये हमारा कितना जाएगा माइनस का 364 इजिकल टू 0। 65 में से 1 माइनस कर दिया 64 हो गया। अब इन सब में हमारा 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हमने पूरे में 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा कितना आ गया है एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा x, यहां से आ जाएगा हमारा 1, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा 2 इजिकल टू 0। ठीक है जी, ये तो हमारी भी पहले वाली क्वेश्चन बन गई। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमारे पास सेम ही आ रहा था, लेकिन वहां पे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे कितना था 27 था, यहाँ माइनस का है तो कितना आ गया 1 आ गया, तो हमने वो 14 और 13 किए थे, है ना, दो फैक्टर हमारे 14 और 13 किए थे, तो 14 में से 13 किए तो कितना आता है 1 ही आता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है एक्स स्क्वायर
प्लस यहाँ पे जाएंगे हमारे 14 माइनस 13 और x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। इससे पहले क्वेश्चन हमारा यही तो था। तो यहां से क्या कर दिया हमने बोला एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा प्लस ये आ जाएगा 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो यहां बचा तुम्हारा x प्लस का 14। इन दोनों में हमने बोला था ब्रैकेट के अंदर सेम चीज बनेगी, तो यहां से क्या माइनस का साइन है और ये 13 कॉमन आ गया है ना, यहाँ 13x है तो यहाँ x है तो 13 कॉमन आ गया, तो वही बन गया हमारा। अब ये और ये सेम कॉमन है हमारा, तो यानी कि x प्लस 14 हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x है और यहाँ माइनस 13 है, तो आगे हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, वही जो हम करते हैं, हमने क्या बोला इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14 है। ठीक है जी। अब हमें क्या बोला था, हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये तो माइनस में आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अवॉइड कर देंगे इसको, ये तो हमारा इनवैलिड हो गया, ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमने क्या बोला, इफ सेकंड वाला लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 13। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। तो सेकंड वाला कितना आ जाएगा हमारा, इसमें सेकंड कितना आ गया, +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 14। तो पहला नंबर 13 आ गया, दूसरा नंबर 14 आ गया। हमसे ही पूछा था 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो हमारा आ गया 13 और 14। ठीक है जी। चलिए देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोलता है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, अब इसका जो एल्टीट्यूड है ये क्या है, लेस देन 7 है उसके बेस से। और आगे बोलता है हमको इफ द हाइपोटेनस ऑफ 13 है, तो 2 साइड हमको बतानी है बाकी। तो हमने बोला लेट्स, है ना, बेस हमने ले लिया इसका कितना, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हमने x ले लिया। ठीक है, x सेंटीमीटर हो गया हमारा, तो ये x हो गया। ठीक है जी। तो एल्टीट्यूड कितना होगा इसका, हमको बोलता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 लेस देन द बेस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बेस जो भी होगा उसमें 7 कम हो जाएगा। तो हमने बोल दिया एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, x माइनस 7। यही तो बोला हमको, क्या है, 7 लेस है बेस से, तो बेस हमने x माना, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हमने बोल दिया a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितनी दी है, 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस हमें कितना बोला है, x लिया हमने, तो यहाँ x का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे, x माइनस 7, तो आगे हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहने वाला है, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हमारा कितना है, x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो हमारा 2 हो जाएगा 2ab। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14, तो हो जाएगा 14x। क्लियर है। अच्छा अब क्या कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, तो हमारा 169 हो गया इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, यह आ जाएगा हमारा माइनस का 14x और प्लस का 49। अब इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा और सॉल्व कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां से जाएगा हमारा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब वही करेंगे, सबसे पहले ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 को x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करके 7 है, 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 है, तो हमने बोला 60 के फैक्टर कर लेते हैं अगर हम,
तुम्हारे फैक्टर क्या आते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये तो हमारा नहीं आ रहा है ना। 2 into 30 भी नहीं आता हमारा, 2 into 30, 30 में से 2 माइनस किया तो कितना था, 28 नहीं आ रहा। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 20 से, तो 20 में से 3 माइनस किया तो 17 आता, ये भी नहीं आता। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, 4 15 का 60 होता है, लेकिन 15 में से 4 माइनस किया तो कितना आता, 11 आता, नहीं आ रहा जी। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 12 को, ठीक है, 12 5 का 60 होता है, 12 में से 5 माइनस किया 7 आता है। हाँ, तो हमारे फैक्टर ये आ गए, ठीक है जी। अब लिख लेते हैं इसको, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में ऐसे लिखना है, माइनस, हमने बोला 7 की जगह हमने कितना लिख देना है, 12 माइनस 5, और ये एक्स ऐसे आएगा, माइनस का 60 ऐसे आएगा, इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे रहने वाला है, माइनस को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12x, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस 5x, और ये माइनस का 60 ऐसे रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन आ गया हमारा x, तो यहां क्या बचेगा हमारा x माइनस का 12, है ना। यहां से x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 बच गया। अब मैंने बोला जो यहां बचता है वो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा x है, यहाँ 5x है, तो 5x में से क्या कॉमन आ गया हमारे यहाँ, x चले गया ना, तो कितना बचेगा, 5 ही कॉमन आ रहा होगा, ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, देखिए ये और ये हमारे कॉमन आ गए, अभी दोनों कॉमन आ गए तो हमने कॉमन ले लिया, x माइनस का 12, तो अंदर क्या आ गया, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हमने बोला इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और हमने बोला इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, x हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर बेस की डिस्टेंस है, लेंथ है ना मतलब, तो ये कभी भी हमारी क्या नहीं आती, माइनस में नहीं आ सकती, तो इसको तो हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अब हमने बोला हमारा बेस जो आ गया ऑफ ट्राइंगल कितना ले लिया हमने, 12 सेंटीमीटर, तो हमारी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, यहां से 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब कॉटेज इंडस्ट्री है ना प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि कोई एक इंडस्ट्री है वो क्या बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, एक दिन में कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है। और उसमें क्या बोलता है, इफ इट ऑब्जर्व दैट द पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उस दिन जो कॉस्ट ना प्रोडक्शन की जो भी कॉस्ट थी, जितने भी हमारे प्रोडक्शन हुआ उनकी जो कॉस्ट आई वो क्या है, ईच आर्टिकल, यानी कि जो एक आर्टिकल था उसकी कितना है, 3 ज्यादा है ट्वाइस से। अगर सपोज हमारे 5 बने हैं तो 5 को ट्वाइस 10 प्लस 3 ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो यानी 13 हमारे क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो यानी कि हमने क्या करना है, ट्वाइस करके प्लस 3 कर देना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अब क्या करना है हमको, सो हमसे बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, उस दिन 90 रुपीज है, तो हमको दे भी रखी कि उस दिन कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना, कॉस्ट टोटल कितने हैं उसके 90 रुपीज आई, तो हमको वैल्यू फाइंड करती है किसकी, आर्टिकल जो प्रोड्यूस है उसकी और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसमें, हमने बोला लेट्स, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट्स हमने बोला नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, है ना, कितने, हमने बोल दिया नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, हमने बोला एक्स हुए, ठीक है। अगर उस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, है ना, एक्स मिट्टी के बर्तन बनाए उन्होंने, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमसे क्या बोला उसने, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना बोला है, 3 मोर है, प्लस 3 है, किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे एक्स है, तो यानी कि हमारी क्या आ गई यहां से 2x प्लस 3 आ गई। क्लियर है, जो भी उस दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा आ गई, ठीक है। अच्छा सपोज एक बारी के लिए हमने बोल दिया कि आपकी जो टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 10, है ना, और एक जो आर्टिकल की प्राइस आई 20, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई आपकी, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, आपने क्या 10 इंटू 20 यानी कि 200 आ गई। तो सिमिलरली यहां करेंगे हम, जो हमें कंडीशन दी है,
कंडीशन क्या दी है, हमको बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो हमने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कितना दिया है, 90 रुपए दिया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी डे की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने बोला इसको यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहां कर देंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, इस 90 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 90 हो गया। ठीक है जी, अभी हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया हमारा 180। 180 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके 3 आए। तो इसके ऐसे फैक्टर क्या क्या होता है हमारे, जिनको माइनस करके 3 आए। तो हमने बोला इसके फैक्टर किया 2 से तो कितना आ गया 90, फिर फैक्टर किया 2 से तो कितना आ गया 45, फिर किया 3 से तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12 और 15। इसको लिखा 2x स्क्वायर प्लस का यहां जाएगा हमारा 15 माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 जो होता है हमारा वो आता है 180। 15 में से 12 किया तो आता है 3। ठीक है, अब यहां से हमने इसको ऐसे लिखना 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा हमारा x, तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस यहां से तो 15 चलेगा हमारा, मतलब x चलेगा तो 15 बचा है ना। इन दोनों में हमने बोला ब्रैकेट के अंदर तो हमारा ये आएगा 2x और प्लस का 15, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ 12 है, तो क्या कॉमन आया होगा हमारा, जाहिर सी बात है 6 आया होगा, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है जी, अब हमने क्या बोला, ये और ये सेम है हमारा 2x प्लस का 15। ठीक है, 2x प्लस का 15 आ गया, तो बचा तुम्हारा x माइनस 6। ठीक है जी, हमने बोला यहां से इफ 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, x इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 2। ठीक है, x हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर कोई काम कर रहा है, अगर कम से कम प्रोडक्शन हो तो उसकी बात करें तो कितना होगा 0, ज्यादा ज्यादा कितना भी हो सकता है, 0 से कम माइनस में तो कभी नहीं हो सकता ना। तो ये माइनस में है तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम अवॉइड कर देंगे तो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने बोला इफ x माइनस 6 इजिकल टू 0 होगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा 6। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गए, 6 आ गए है ना। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम प्रोड्यूस किए वो कितना हो गए, 6 हो गए। और आर्टिकल प्रोड्यूस 6 हो रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी हमारी, यहां पे रख देंगे हम 2 इंटू 6 प्लस 3। तो 2 इंटू 6 कितना तुम्हारा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो 15 रुपीज हमारी कॉस्ट आ गई ईच आर्टिकल की। ठीक है जी, तो हमको ये निकालना था, प्रोडक्शन हमने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल दी। ठीक है जी, देख लीजिए। तो उम्मीद है आज एक्सरसाइज 4.2 में हमने जितने क्वेश्चन लगाए वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।